हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और एग्जाम्पल। अब ये आपको एक सोल्यूशन गिवन है। अच्छा, अब तक हमने क्या किया था, दो सोल्यूशन चेक किए किए थे ऑप्टिमलिटी के लिए, राइट। पहला वाला जो था वो पता नहीं किस मेथड से निकाला था उन्होंने, वो भी वोगल का ही था असल में, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं आया था। ठीक है। उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज, कुछ पॉजिटिव आ गए थे, कोफिशिएंट सी स्टार आई जे की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ गई थी, तो वो ऑप्टिमल नहीं था। फिर अगले वाले में चेक किया तो उसमें सारी सी स्टार जे की वैल्यू क्या आ गई थी, नॉन पॉजिटिव आई थी। तो हमने डिक्लेयर किया था कि वो ऑप्टिमल है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि उसमें मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन की इंडिकेशन भी हमको नजर आ रही थी कि उस ऑप्टिमल के अलावा दो और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मौजूद थे, लेकिन हमको दूसरे ऑप्टिमल सोल्यूशन को हमने फाइंड नहीं किया था। ठीक है, यहाँ तक हमारी प्रोग्रेस आ चुकी है अब तक। अब हमें एक और सोल्यूशन गिवन है। ये सोल्यूशन गिवन है, आपको नजर आ रहा है टेबल के अंदर। अब इसको चेक करना है कि ये ऑप्टिमल है या नहीं, और अगर ये ऑप्टिमल नहीं हुआ तो इसे ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा बेटा, अब ये जो है ना ऑप्टिमल नहीं हो, तो अब हमने क्या किया कि सोल्यूशन वो उठाया जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से उठाया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो ये, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बहुत कम ही ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि ऑप्टिमल नहीं होगा ये, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज हुआ था इस सोल्यूशन को ऑप्टेन करने के लिए, और हमने किया भी था, याद होगा आप लोगों को। तो अब इसको चेक करता हूँ। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यूज, U3 की वैल्यूज, V1, V2, अच्छा ये लिखना जो ही नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब इसकी क्या वैल्यूज देखें, U1 की वैल्यू मैं कहता हूँ 0। जब 0 रखूँ तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई बेटा, 2 हो जाएगी। जब 2 रखेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, -1, और ये 0 है तो ये कितना बन जाएगा, 1। और ये 1 है तो ये आ जाएगा 7। 1 + 7 8, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 + 0 2, सही चल रहा है ना भाई। और 7 है, और ये कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2। 2 + 7 2। ये हमने वैल्यूज कंप्यूट कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, सी स्टार एजे कंप्यूट करेंगे। सी स्टार एजे क्या निकलेगा भाई, हम क्या करेंगे, इन दोनों के सम में से 3 माइनस कर देंगे। 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1। 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2। अच्छा, उसके बाद 8 + 0 -11 कितना आ जाएगा, -3। अच्छा, उसके बाद 0 + 2, 2 - 7 कितना आ जाएगा, -5। ठीक है बेटा, और ये 8 - 1 7, 7 - 6 कितना आ जाएगा, 1। ये आ गया +1। इसका मतलब है ऑप्टिमल नहीं है। अब चाहो तो यहीं से मैं आगे छोड़ दूं, इसे लीव कर दूं, लेकिन बेहतर ये होता है कि बाकी भी कंप्यूट कर लो यार, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना। 2 - 1, 1 आ गया। 1 - 1 0। है 0, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि +1 आ चुका है, तो 0 की कोई हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, और कितना है, 2 + 7 10, 9। 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4। ओहो, 4 भी आ गया, चलो भाई, 1 से बड़ा नंबर भी आ गया, 4। तो अब क्या करना है बेटा, अब ये करना है कि अब सी स्टार आई जे में कुछ पॉजिटिव तो आ गए, यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे आप, कि सिंस सी स्टार आई जे, सी स्टार, हाँ भाई, सी कौन सा स्टार था ये, सी स्टार 2 3, 2 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू +1, विच इज नॉट लेस देन, विच इज नॉट लेस देन 0, एंड सी स्टार 3 1 इज इक्वल्स टू 4, विच इज नॉट लेस देन 0। लेस देन और इक्वल टू नहीं, सॉरी, लेस देन 0 होना चाहिए ना। हाँ, लेस देन इक्वल टू, सही, लेस देन इक्वल टू 0, सही। विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो करंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। करंट बेसिक सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। चलो भाई, ये तो पता चल गया कि ऑप्टिमल नहीं है।
तो अब क्या करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, हम करेंगे कि असाइन, तो इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब ये निकलता है कि आपके बेसिक इंटरिंग इनकमिंग वेरिएबल कौन से होंगे, देयर फोर x23 and x31 are candidates for incoming variables। ये इनकमिंग वेरिएबल की कैंडिडेट्स है, मतलब इनकी वैल्यू जो है नॉन बेसिक की वैल्यू बढ़ाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, +1 आए, तो इनकी माने 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, तो इनकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें ज्यादा बेहतर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, हम x31 को देंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास, +4 आ रहा है। तो सी स्टार जे की वैल्यू +4 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं अगले स्टेप में भी कर सकता हूँ, इसी स्टेप में भी कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं, लेकिन लिख लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। 2 पे क्या असाइन हुआ था, 6 हुआ था। अच्छा, 3 पे 11 और 7 1 0। मैं टेबल दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं उसी टेबल में कर लेता हूँ काम, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो बेटा हमें करना क्या है कि जहाँ पे +4 आया था, हाईएस्ट वैल्यू आई थी, क्योंकि +1 था, +4, तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव को प्रेफर करेंगे हम। जहाँ मोस्ट पॉजिटिव आया था वहां पे मैंने थीटा शिपमेंट असाइन कर दूंगा। इस सेल को बेसिस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। अब ये सेल पे जब बेसिस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब मसला ये पड़ गया कि रोज का सम जो है, जो पहले कितना था, 10 था, यहाँ पे कितना था, 1 था, 6 था, और कॉलम का सम कितना था भाई, रिक्वायरमेंट 7 5 3 2। तो ये चाहते मिटा देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है, आप लोगों ने लिख लिया होगा, देख लें इसे अच्छी तरह से। अच्छा, अब आपके पास जो रो का सम था, 5 + 3 + 2 10, अब क्या आ गया इसमें, थीटा आ गया है। तो थीटा हमने इंट्रोड्यूस किया, थीटा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नंबर है। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू अब 0 होगी तो तब तो सही है, लेकिन अगर 0 से ज्यादा रखी जाएगी तो उस सूरत में तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सिस्टम क्या हो गया आपके साथ, अनबैलेंस हो गया, रो का सम जो है 10 के बराबर नहीं आ रहा, इसमें कॉलम का सम भी 7 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब थीटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए थीटा कहीं को माइनस भी कराना पड़ेगा। तो माइनस कहाँ करवाऊंगा मैं, तो मुझे कुछ किसी एक सेल में माइनस करवाना है, या तो इधर माइनस करवाऊँ, या इधर माइनस करवाऊँ, या इधर माइनस करवाऊँ, किसी एक सेल पे माइनस करवाऊंगा। तो कहाँ माइनस करवाया जा सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ माइनस करवाता हूँ, 3 - थीटा करता हूँ, तो कॉलम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई और बेसिक सेल मौजूद नहीं है जहाँ पे थीटा को प्लस करवा सकूँ, ये कॉलम अनबैलेंस हो गया है ना। अब कॉलम का सम 3 नहीं है, 3 - थीटा हो गया, तो इसका मतलब है कि मैंने चॉइस ली थी वो गलत ली थी। अच्छा, थीटा यहाँ माइनस करवाऊंगा अगेन, तो क्या होगा, कॉलम को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कोई सेल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर थीटा यहाँ माइनस कराऊंगा, इस 5 में से माइनस कराऊंगा थीटा को, तो अब कॉलम को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक सेल मौजूद है, और इसका इधर थीटा में ऐड करवा सकता हूँ। अब देखो, ये रो का सम कितना है, अगर रो में सम करेंगे तो थीटा, 5 - थीटा, 3 और 2, इन सबको सम करो, क्या आएगा, 10 आएगा। और कॉलम को सम करूंगा तो 0 + थीटा, 5 - थीटा का सम कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो रो और कॉलम इसके बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन मसला ये पड़ा है कि ये वाली रो भी अनबैलेंस हो गई है, तो इसको बैलेंस कर सकता हूँ, कैसे करूंगा भाई, यहाँ मैं थीटा माइनस करवा के, जब थीटा माइनस कराऊंगा इसका सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये कॉलम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया बेटा, देखो, 6 1 - थीटा 0, कॉलम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, इसका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो देखो, जब भी इसके अंदर आप नया सेल इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो एक क्लोज लूप लाजमी तुम्हें मिलेगा थीटा का, और ये क्लोज लूप जो थीटा का मिलेगा, ये लाजमी मिलेगा, और एक ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि दो लूप मिल जाए किसी प्रॉब्लम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, यूनिक लूप होता है और एक ही लूप होता है, इस तरह का ये क्लोज लूप कहलाता है। जो हम थीटा का नया सेल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्लोज लूप बनता है, ये वैसे ही क्लोज लूप है जो हमने बेसिक सोल्यूशन की टेस्टिंग में यूज किया था ना, ये उसी तरह का क्लोज लूप है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा।
अब मैं यहाँ क्लोज लूप जब बन गया है तो थीटा की वैल्यू इसमें बढ़ा सकता हूँ। थीटा की ऐसे प्रॉब्लम पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो अब ये आपको थीटा की वैल्यू से हम बढ़ाते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी बढ़ा सकता हूँ मैक्सिमम बेटा? थीटा की वैल्यू जो है, मैं इसके अंदर 2 रख दूंगा तो क्या होगा, ये 1 - थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये 5 - 2 3 हो जाएगा। और ये 2 + 0 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 - 2 -1 हो जाएगा। और -1 तो हम नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते ना, शिपमेंट सही है। असाइन कितनी शिपमेंट हो रही है, तो ये नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं भाई? थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ ले सकते हैं 1। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है इस केस में? 1 है। तो यही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपके सामने पुट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब बेटा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। तो मैं इसको यहाँ से थीटा को मिटा देता हूँ। लो भाई, सब कुछ मिट गया है तो चले। एक काम करते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। हम्म। हाँ, पर थीटा की वैल्यू 1 रखनी है। जब 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 पे क्या साइन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये 5 - थीटा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये 0 + थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये वाला वेरिएबल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा, मैंने एक सेल इंट्रोड्यूस किया है बेसिस बेसिस के अंदर। तो एक सेल जब बेसिस के अंदर आता है, जैसे थीटा को मैंने इंट्रोड्यूस किया, इसकी वैल्यू 1 कर दी, पहले 0 थी, 1 रख दी, तो ये बेसिक सेल आ गया इसके अंदर, बेसिस के अंदर आ गया। तो एक वेरिएबल को निकलना भी है। तो बेटा हम निकालेंगे किसको, जिसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो कोई एक जो 0 बन रहा होगा उसमें अगर 2 3 सेल 0 बन रहे हैं तो एक सेल को निकाल देंगे इनमें से, बाकी सबको रखना पड़ेगा। एक ही सेल निकलता है जब बेसिस में एक वेरिएबल आता है, तो दूसरा एक ही वेरिएबल निकलता है, जाने वाला वेरिएबल भी एक ही होगा। तो इसमें 1 - 1 0। तो ये इस 0 को हम निकाल देंगे, मतलब इसको सर्किल बना के लिखेंगे नहीं। क्योंकि अगर मैं ये लिख दिया तो फिर ये बेसिक सेल आपके कितने जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। अभी कितने हैं, 6 है ना। तो ये 7 में बेसिक सेल बन जाएगा। और 7 हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि 3 + 4 m + n - 1 की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए ना। तो ये आपके पास, तो एक बेसिक सेल जब रिड्यूस होता है तो उसकी जगह एक बेसिक सेल निकलता है। तो यहाँ तो एक ही तो 0 बन रहा था, इसलिए मैंने उसी को निकाल दिया। लेकिन अगर 2 3 0 बन रहे होते तो किसी एक को निकालता, सबको नहीं निकालता। तो ये बेटा आपके पास नया सोल्यूशन आ गया। ये नया सोल्यूशन आ गया है। अब इसकी ऑप्टिमैलिटी, ये क्या आपका न्यू सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, ये इम्प्रूव सोल्यूशन है। आप चाहें तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल के चेक कर सकते हैं। पिछले वाले की टोटल कॉस्ट जो थी, उससे इसकी टोटल कॉस्ट कम आएगी। अब इसकी टोटल कॉस्ट हमने निकाली नहीं थी, कितनी थी, 116 थी। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 116। जो मौजूद इनिशियल था, टोटल कॉस्ट थी इसकी 116। तो बेटा आप लोग इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। और जब निकालोगे तो कितना बनेगी, इसको कंप्यूट कर लेना। तो ये आएगा 12 + 0 +5 + 12 +45 + 18। ठीक है। और इन सबको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 30 30 और 45 कितने जाएंगे, 75 75 और 17। तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 80 92। तो ये कुछ ज़्यादा ही कम नहीं आ गई है। नहीं, ये गलत निकालना, 8 × 32, ये तो ऐड ही नहीं किया मैंने। 32 भी आएगा। तो ये क्या निकाला है मैंने, 0 + 12। ये गलत निकाला है, 12 नहीं है। 12 की जगह 32 आएगा ये। 32 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा,
45, 45 प्लस 30 कितना होगा? 75। 75 प्लस 5 कितने होंगे? 80 हो जाएंगे ये। 80 प्लस 32 कितना आ रहा है? 112। हाँ भाई, बेहतर हुआ सोल्यूशन। 116 था, ठीक है। 116 से होके ये 112 पे आ गया। इम्प्रूवमेंट आई है, राइट। लेकिन ऑप्टिमल है या नहीं उसे चेक करना पड़ेगा दोबारा से बेटा। तो अब ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए तरीका वही सेम होगा। हम क्या करेंगे इसके अंदर? यू आई एंड वी जे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे यू आई की वैल्यू में 0 ले ली तो ये कितना बन जाएगा? 2। फिर उसके बाद ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लेंगे हम? 3। 2 प्लस 3 5। और 3 लिखा हुआ है तो कितना आएगा? 5। 5 प्लस 3 8। और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 12। और ये कितना आ जाएगा? 6। और ये 5 और ये 0 तो -5। ठीक है बेटा, ये मैंने कंप्यूट कर लिया। जल्दी जल्दी आप लोग को चेक कर लेना ऐसे। और बाकी जो हम निकालेंगे तो ये प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 5 -3 कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्टिमल नहीं है इसका मतलब ये, राइट। 12 - 1, 12 - 11 1 आ गया। और ये आएगा -1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? -3। -3 प्लस 1 -2। और ये कितना आएगा? 7 - 6 1। और ये कितना आ जाएगा? 1 - 1 0। राइट। अभी भी ऑप्टिमल नहीं है, इसमें 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव आ रहे हैं। ये +2 आ रहा है, +1 आ रहा है, 5 -3 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, +1 आ रहा है। 3 पॉजिटिव आ गए हैं। तो इसका मतलब करंट सोल्यूशन आर नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। सिंस हमने, क्योंकि इसमें नॉर्थ वेस्ट उठाया ना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नॉर्थ वेस्ट में ऑप्टिमल से हम दूर नहीं पहुंचते हैं इसमें, ठीक है। ये C12 और जो है कॉमा C, कौन सा ये 13 कॉमा C23 आर आल नॉट लेस देन इक्वल टू 0। करंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस थीटा ग्रेटर देन 0 एट सेल 1 2 पे इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 पे क्या आया है? मोस्ट पॉजिटिव आया है। अब यहाँ थीटा इंट्रोड्यूस करते हैं। थीटा इंट्रोड्यूस मैंने यहाँ पे किया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ बैलेंस करूंगा बेटा? बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बेसिक सेल में से। याद है कि थीटा इसके 2 से मैंने कुछ नहीं किया, ऐड माइनस नहीं किया है। थीटा अलग से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिक सेल। इसको किसी और दूसरे बेसिक सेल में से माइनस करके एडजस्ट करेंगे ताकि इसके रो का सम जो है 6 आ जाए। अच्छा, इस कॉलम में कहाँ एडजस्ट होगा ये? अगर मैं यहाँ पे माइनस करवाया तो कॉलम में एडजस्ट करने के लिए यहाँ प्लस कर सकता हूँ थीटा को। और यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ पे मैं माइनस कर सकता हूँ थीटा को, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम एडजस्ट हो गया। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या ले सकती है इससे मैक्सिमम? ठीक है, यू कैन सी दैट 6 माइनस थीटा है, 4 माइनस थीटा, 1 प्लस थीटा। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इज, हाँ बेटा बताओ इसमें क्या होगा? 4 माइनस थीटा और 4, क्योंकि 4 रख सकते हैं। 4 से ज़्यादा 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और 6 रखने पे ये है ना, ये और -2 हो जाएगा। तो 4 से ज़्यादा नहीं, वैल्यू नहीं रख सकती, ठीक है। यहाँ तो 1 पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 की थीटा ऐड हो रहा है। तो बेटा ये एक और हमारा स्टेबल बनेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट वो कोफिशिएंट में डिलीट हो गया है। अ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है इसमें ये कॉलम का सम जो है 2 था मेरे ख्याल से सब। ये 2 था, चल रहा था। हम्म। तो और ये जो है 0 है। ये थीटा लग रहा है देखने में 0 है। अच्छा, इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको तो हटा ही दो ना। अब से हमें थीटा को चेक करना था, ये हटा दें इसकी आय हाय, या ये अलग मसला है। एक मिनट।
बेटा अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और थीटा मैंने कहा, ये जो है ना, थीटा मैंने यहाँ रिड्यूस किया था। अब थीटा की वैल्यू 4 रख दी, तो जब 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4। ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, 6 - 4, 6 - 4 कितना बन जाएगा ये, 2। राइट। और यहाँ पे 4 - 4, ये तो नॉन बेसिक बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 होते ही ऐसे नॉन निकाल लेंगे बेसिस से, किसी एक को तो निकालना है ना। अगर दो होते हैं 0 तो फिर हो सकता है ये बच जाता, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही 0 बना है। ये 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। सबको ब्लैक में ही लिखता हूँ, ये आ गया 5, ये 3, और ये भी, ये 4। ठीक है बेटा। तो हमने क्या रखा है, थीटा की वैल्यू 4 रखी इसके अंदर। तो 4 रखने पे ये बन गया आपके पास, 6 - 4 2 हो गया, 5 + 1 4 + 1 5 हो गया, और ये 4 - 1 बेसिक नॉन बेसिक निकल गया। ठीक है। अब ये नया सोल्यूशन आ गया है। अब जरा इसकी टोटल कॉस्ट निकाल के चेक कर लो, कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है, इंप्रूवमेंट आई। वैसे चेक करना जरूरी नहीं है टोटल कॉस्ट, हम इसको ऑप्टिमली चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, क्यों टोटल कॉस्ट बार बार निकाल निकाल के चेक करें। क्योंकि पहले 0 रखी है, 2 3, और ये कितना आ जाएगा, 5, और ये 5 रखा है। 5 कहाँ से आ गया ये, क्यों निकाला है 5 भाई, तो बेसिक सेल थोड़ी किस खुशी में निकाला है ये 5 है ना। हाँ भाई, ये 4 तो निकला था, उसके बाद ये चेक करेंगे ना, 4, और ये बेसिक सेल है। 3 पे कितना आएगा, ये -3। ठीक है। और क्या और कोई सेल की वैल्यू निकल रही है, 2 क्लास से ये 5 लिखा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, 3, 2 + 3 5, मतलब 5 - 2 3 कर लो। अच्छा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, 12। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6। फिर अब इसके अंदर सी स्टार जो निकालते हैं, तो वो क्या बनेगा, 12 - 11 क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। बेटा अभी भी ऑप्टिमल नहीं है ये। ठीक है, 12 - 11 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, 6 माइनस, ये कितना है, नेगेटिव, ये तो सही है, नेगेटिव आ गया। चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आपके आपके आगे -1 + 1 0। और ये कितना आ रहा है, 12 में से 3 गए तो ये बन गया आपके पास 9, 9 प्लस में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। और 6, 3 में से 1 को माइनस किया, 2 आ गया। ठीक है। और ये 6, 6 में से 8 को माइनस किया, -2। तो अभी आपके पास दो पॉजिटिव आ गए हैं ना, 12 में से 3, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो अब क्या करें भाई, थीटा यहाँ रिड्यूस कर देते हैं। जब थीटा यहाँ रिड्यूस करेंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कैसे होगा, तो अब कॉलम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 में से। फिर रो को बैलेंस करने के लिए मेरे पास दो चॉइस है, मैं इधर ही माइनस कर सकता हूँ, इधर ही माइनस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इधर अगर माइनस करूंगा तो इस कॉलम को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो मैं इधर माइनस नहीं कर रहा, सॉरी प्लस नहीं कर रहा, इधर मैं प्लस करूंगा, ताकि ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, रो भी बैलेंस हो जाए, ये कॉलम में बैलेंस करने का चांस भी हो। फिर यहाँ पे मैं थीटा माइनस करूंगा, और फिर यहाँ पे थीटा में ऐड क्या कर दूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है। और फिर ऐड करने के बाद इधर मैं माइनस करूंगा, और ये देखो ये आपके पास बैलेंस हो गया। तो बेटा आपको यही बताना था, मुझे एग्जाम्पल मैंने इसलिए इतनी मुश्किल उठाई थी, कि इसमें थीटा का लूप जरूरी नहीं कि स्क्वायर की फॉर्म में बने। देखो ये किस तरह से हुआ है, अब देखो इसमें तमाम रोज और तमाम कॉलम बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इसका सम को थीटा और 3 - थीटा, इसको छोड़ दो, ये तो अंडर डबल अंडरस्कोर ये अलग चीज है, सी स्टार है, इसका ताल्लुक नहीं है। असाइनमेंट 3 थीटा की थी, 3 - थीटा की थी, इनको सम करो, 3 आ रहा है। ये 4 + थीटा 1 - थीटा, सम कितना आ रहा है, 5। एंड सबके सम वही आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो पूरी प्रॉब्लम थीटा के हिसाब से हमने एडजस्ट कर दी है। अब ये एडजस्ट कर दिया, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो सकती है इस प्रॉब्लम को, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या की जा सकती है। थीटा की वैल्यू 1 रख सकता हूँ। ठीक है।
टू रख सकता हूँ? टू नहीं रख सकता, क्योंकि टू रखूंगा तो वन माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये नेगेटिव नहीं, टू नहीं खिला सकती, थीटा की वैल्यू सिर्फ वन रखी जा सकती है। तो इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी थीटा की? वन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज वन। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन रखी जा सकती है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर दोबारा से कॉपी पेस्टिंग करूंगा। राइट, आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है क्या है, इसमें जो यूजलेस चीज़ें उनको डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना बेटा। तो आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कॉपी करने की, कोई चीज़ें कॉपी मत करना। सिर्फ हमको बीच की वैल्यू चाहिए होती हैं, ये वैल्यूज नहीं चाहिए होती कॉपी पेस्टिंग में। हाँ बेटा, अब बताएं इसके अंदर हमने थीटा की वैल्यू क्या रखी थी? वन रखी थी। वन रखने पे ये जो है आपके पास थीटा की ये आ जाएगा वन। ये आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी जब इसमें वन ऐड करोगे तो। थीटा की वैल्यू आ गई वन। ठीक है, यहाँ पे फोर प्लस वन कितना आ जाएगा? फाइव। सारी वैल्यूज हटा दी मैंने। अच्छा, ये कितना आएगा? टू माइनस वन कितना आएगा? वन। और ये वन माइनस थीटा, वन माइनस वन जीरो। अच्छा, जीरो एक ही बन रहा है ना इसमें, देखो एक ही वेरिएबल जीरो बन रहा है, बाकी कोई जीरो नहीं बन रहा, तो उसको हटा देंगे। उसको बेसिस से ही निकाल दो बेचारे को, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो हो गया नॉन बेसिक। ये फाइव प्लस वन कितना आएगा? सिक्स। और ये थ्री माइनस वन कितना आएगा? टू। ठीक है भाई, बेसिक सेल उतने ही है ना, देखो छः ही है ना, पहले भी छः थे। एम प्लस एन माइनस वन याद रखो, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन माइनस वन सिक्स। आ गए। अब चेक कर लो इसकी ऑप्टिमलिटी फटाफट, टाइम नहीं है अपन के पास। ये जीरो, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये जो है ना आपके पास फाइव लिखा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? थ्री। और यहाँ पे आपके पास ट्वेल्व। और ये आएगा आपके पास सिक्स। सही आ रहा है ना? और यहाँ ट्वेल्व लिखा है, यहाँ पे कितना बन जाएगा? माइनस सिक्स। ट्वेल्व माइनस सिक्स दिस। अब इसको कंप्यूट करो डिफरेंस, ट्वेल्व माइनस इलेवन। यार बेटा, ये तो अभी प्लस वन ही है, इसका अलावा अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। अच्छा, और इसको हम चेक कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन इंप्रूव भी कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि बाद में मिस्टेक करने से भी होता है, लेकिन सोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा। अगर सोल्यूशन इंप्रूव कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास? सिक्स माइनस सेवन नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस फोर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव लिख दो, का मसला नहीं है। अच्छा, ये कितना आएगा? माइनस थ्री। ये भी नेगेटिव, जिन मैं नेगेटिव लिख दिया करूंगा, काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद ये कितना बन जाएगा? नेगेटिव। और ये कितना बनेगा? सिक्स माइनस टू नेगेटिव। सिर्फ एक ही आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। राइट। तो अब यहाँ पे हम थीटा इंट्रोड्यूस करेंगे। चले, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी कि थीटा इंट्रोड्यूस करने की। अब थीटा इंट्रोड्यूस किया है, तो अब यहाँ पे हमें कॉलम को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे माइनस करवा सकता हूँ मैं। लेकिन इधर माइनस कराऊंगा तो बैलेंस करने के लिए इस रो में कोई और चॉइस नहीं है मेरे पास। तो मैं माइनस इधर नहीं कराऊंगा, इधर कराऊंगा, ताकि रो में चॉइस तो बने मेरे पास बैलेंस करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। तो थीटा माइनस करवाया। आप यहाँ पे रो में दो चॉइस थी, इधर एडजस्ट कर सकता हूँ थीटा को, इधर एडजस्ट करूंगा, लेकिन इधर मैं एडजस्ट करता हूँ तो कॉलम को एडजस्ट करने के लिए बस कोई नहीं, बेसिक सेल मौजूद नहीं है। तो मैं इधर एडजस्ट करूंगा थीटा को। और जब इधर एडजस्ट किया है, तो कॉलम बैलेंस एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया। और रो एडजस्टमेंट ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, लूप बन गया। अब थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी थीटा की? इधर भी वन ही बन सकती है, क्योंकि वन से ज़्यादा नहीं आ सकते हम वैल्यू। ये वन माइनस थीटा आ रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ।
अच्छा देखें, जनरली आप ट्रांसपोर्टेशन इतनी लेंदी प्रॉब्लम होती नहीं है, ये प्रॉब्लम लेंदी बन गई क्योंकि हमने किससे स्टार्ट किया था, नॉर्थ वेस्ट के सोल्यूशन से स्टार्ट किया था। बेटा समझ में आ गया इनिशियल सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब वॉगल से स्टार्ट किया था, वॉगल्स में ऑप्टिमल मिल गया था या ऑप्टिमल के करीब पहुंचा दिया था उसने, लेकिन नॉर्थ वेस्ट जो है ना आपको ऑप्टिमल से बहुत दूर छोड़ता है बेटा। नॉर्थ वेस्ट आपको ऑप्टिमल से बहुत दूर छोड़ देता है कभी कभार, बहुत कम ही वो ऑप्टिमल के करीब ले आता है, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अच्छा है, चलो आप लोगों की इससे प्रैक्टिस हो गई, आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा समझ के करोगे तो। अच्छा यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1 रखी, तो ये एक ही जीरो बन रहा है ना, मैं दो तीन जीरो तो नहीं बन रहा है, एक ही जीरो बन रहा है, तो उसको निकाल दो बेसिस से। 3 पे रख दिया 5, और ये 11 पे क्या आ जाएगा 1, 7, और ये 1, 0, 6 पे ऑलरेडी 1 है, 1। सी स्टार ये लिखने की जरूरत नहीं होती ना, आप लोगों को पता है। और ये कितना आएगा 7, और ये 8। 15 पे क्या हो जाएगा 1, और 9 पे आ गया यहाँ पे आपके पास 2। अब जरा फटाफट ये चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मिस तो नहीं कर दी, 1 2 3 4 5 6 सही है। यू एंड वी कंप्यूट करते हैं, जीरो। जीरो के लिहाज से कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 11। 11 के लिहाज से ये आ जाएगा -5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 और 4, 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो 5 + 4 9, 11 + 4 11 -1 5 6 हो गया, और 11 0, और बाकी सब सही जा रहा है ना। 3 + 0, और सही है। बाकी हमने सही कंप्यूट कर लिया ना। 4 + 1। अब इसके बाद हम सी साइज निकालेंगे, दोनों का सम के माइनस किया नेगेटिव। ये कितना आ रहा है नेगेटिव, ठीक है बेटा, और ये कितना आएगा नेगेटिव। यहाँ पे कितना बनेगा नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव, गुड, और ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव आ गए। तो इसका मतलब है सिंस सिंस सी स्टार आई जे आर ऑल लेस देन और इक्वल्स टू 0, करंट सोल्यूशन इज करंट बेसिक सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब इसकी टोटल कॉस्ट आप लोग निकाल लीजिएगा खुद, टोटल कॉस्ट निकालने होगी। टोटल कॉस्ट बेटा आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, अब टाइम नहीं बचा, वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आप खुद कंप्यूट कर लेना। होपफुली 102 आएगी मेरे ख्याल से, टोटल कॉस्ट देख लीजिएगा 102 आ रही है क्या आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के प्रोसेस क्या था। तो ये 102 आपको याद होगा कि हाँ, अगर हम वॉगल के जरिए करें तो एक ही एडिशन ऑप्टेन हो जाता है, हमें इसमें कितनी एडिशन लगी है यहाँ पर कम से कम आपको 1 2 3 4 या 5 एडिशन लगी है इसके अंदर। तो टाइम लंदी हो गया क्योंकि हमने मेथड कौन सा यूज किया था, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम वॉगल से कहते तो ये एक एडिशन में ऑप्टिमल मिल जाता। ठीक है बेटा, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।